तू ही जा। तो मैं उनके साथ उस दिन रात को, उन्होंने बोला चलते हैं करके, उन्होंने एक आध दिन उन्होंने खुद चूज किया, उन्होंने बोला आज चलेंगे करके। मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं जाने के लिए तैयार हो गया, मैं उनके साथ गया। तो तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे के बाद वो कमरे पे आए, उन्होंने मुझे कहा अभी जाना है करके। मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने कहा ठीक है। आपको पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले बाहर बुलाया और फिर हम दोनों ने थोड़ी देर बैठ के, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर दुआ किया। उन्होंने मुझे यीशु के बाड़े में बांधा और फिर मैंने जिंदगी में पहली बार, मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कोई आदमी दुआ कर रहा है वेग वर्ड से नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन लेके वो क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जब मैंने ये सीखा कि आपको वेग वर्ड से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, वचन के अधिकार से और वचन के शब्दों से आपको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। उन्होंने कुछ वचनों को मेरे ऊपर घोषणा किया, अपने ऊपर घोषणा किया, प्रार्थना किया। मेरे से पूछा तैयार हो? मैंने कहा उनके हाथ में एक डंडा था। उन्होंने कहा आप भी एक डंडा लो, तो उन्होंने मुझे एक और डंडा दिया, पर घमंड अलग लेवल पे था। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रख लो। ठीक है, हम लोग गए, फाइनली एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे। 1:30 और 2 के बीच में होगा तकरीबन। हम एक जगह पे जाके आराम से खड़े हो गए। इन्होंने बोला अब यहां इंतजार करेंगे। एक साइड पूरा घर लाइन में था, पल्ली साइड पूरा अंधेरा और जंगल था। तो हम बिल्कुल उस जंगल के अंदर आराम से खड़े हो गए। जवान था तो पेशेंस लेवल बड़ा कम था, तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है, कोई आ रहा है, मैं देख क्यों नहीं पा रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूँ। बोला वेट 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 वेट। 25-30 मिनट बाद इजराइल मेरा पेशेंस आउट हो गया। मैंने अपने मन में सोच लिया झूठ बोल रहे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बोला ऐसा कोई जादू टोना करने वाला नहीं होता करके। फाइनली एक मात्र 25-30 मिनट्स बाद, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं देखता हूं एक औरत चल के आ रही है। एक औरत चल के आ रही है, अधनंगी हालत में एक औरत चल के आ रही है। और जैसी वो औरत चल के आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला अब। और मुझे बोला प्रभु यीशु का लहू ढाप देना। मैं देखता हूं कि कोई एक औरत आती है और वो एक घर के बाहर आके खड़ी हो जाती है। वहां खड़े होके वो ना इधर देखती है ना इधर देखती है, इतना कॉन्फिडेंट है। घर एक गेट के बाहर खड़ी हो जाती है और वहां खड़ी होके उसको देखती है और मानो जैसे उस घर पे कुछ हो बोल रही है, भयंकर तरीके से उस घर पे बोल रही है। और फिर कुछ उसने डाला और फिर वहां से वो चली गई। अंकल ने मुझे 1 मिनट